हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करते हैं एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करिए। उसके लिए हमने क्या पहले करना है 12.1.6 हमने थ्योरम 12.1.1 2 3 और 5 थ्योरम्स कर लिया चैप्टर 12 के। आज हमने करना है चैप्टर थ्योरम 6। ठीक है, थ्योरम में क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाइसेक्टर्स हमें क्या है ऑफ द एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बाइसेक्टर क्या है, जो रे होती है जो एंगल को 2 इक्वल एंगल्स पर डिवाइड कर देती है, हम उसे कहते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। ठीक है, किसके, ट्रायंगल के एंगल को, और कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो तीन रेज हैं हमारे पास, वो क्या होनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए। जो उन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। ठीक है बच्चे, आगे से हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास गिवन क्या है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमने क्या प्रूव करना है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C जो है और कॉन्करेंट है। ठीक है, हम लेट्स सपोज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हम अपनी कर लेते हैं कि हम कर लेते हैं एंगल B, जो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल B और एंगल C इन दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, यानी एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी बच्चे हमारे पास एंगल के बीच से ड्रा करेंगे, इस एंगल C के हम बीच से करेंगे, और ये दोनों बाइसेक्टर्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट करेंगे ही ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि I वो पॉइंट है जिसमें बाइसेक्टर ऑफ B और C इंटरसेक्ट किए हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्टर ऑफ ए भी इसी पॉइंट से पास हुआ है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास इन तीनों के बाइसेक्टर जो है कॉन्करेंट है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आई होगा। ठीक है, हमारे पास एंगल बी और एंगल सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, आई है। ठीक है, यानी एंगल बी और एंगल सी ने के बाइसेक्टर्स ने किधर मीट किया, पॉइंट आई पर किए हैं। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स क्या हैं कि इनके हाफ ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी और एंगल सी आई पे किया है। ठीक है, हमने आई से क्या करना है, आगे से हमने आई से ड्रा कर देना है, आई से ए एफ जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट आई से साइड ए बी का लेना है। ठीक है, तो वो हमने वो ड्रा करना है कि हमारे पास आई से उस पॉइंट से हमने लाइन मैच करनी है जिससे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, सो हमने आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रा कर देना है, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी और आई परपेंडिकुलर टू सी ए ड्रा कर देना है। ठीक है, अब हमने अपना प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, अब हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है और रीजन लिखनी है। ठीक है, हमारे पास क्या देते हैं, हमारे पास आई डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के। ठीक है, हमारे पास आई डी क्या है, आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, यानी हम कह देते हैं एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंगल बी या उसके बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये हमने थ्योरम किया था ना, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, ये हमारे पास 12.1.4 थ्योरम था। ठीक है, वो हमने यूज़ किया, यानी कि हमारे पास बाइसेक्टर के एंगल्स के बाइसेक्टर पर ये पॉइंट है। ठीक है, आई, और हमारे पास इधर एंगल के बाइसेक्टर यानी सी एफ पर हमारे पास ये पॉइंट आई। ठीक है, तो हमने कह दिया ना, मतलब कि सी आई यानी कि ये इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट आए, तो फिर हम कह देते हैं आई डी हमारे पास परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आई एफ के। ठीक है बच्चे, हमारे पास आई जो था एंगल बी के बाइसेक्टर पर था, तो हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से देखा है। ठीक है, और इधर से, और हमारे पास आई डी आई एफ क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इसका जिधर हमने जिधर पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास आई पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर में है, तो वो हमारे पास जब इधर से 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस साइड बी सी से, वो आई डी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए बी से, वो आई एफ है। ठीक है, तो आई डी आई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हमने थ्योरम यूज़ किया। इसी तरह से हम कहेंगे पॉइंट आई जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी में लाई करता है, तो आई का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड बी सी से देखेंगे तो आई डी हो जाएगा, और साइड ए सी से देखेंगे तो आई ई हो जाएगा। तो आई डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आई ई से। इन दोनों से हम क्या कह देते हैं, आई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आई ई के, क्योंकि दोनों जो हैं आई डी और आई एफ दोनों, आई ई और आई एफ दोनों आई डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे से हम कह देते हैं, तो अगर हमारे पास आई ए ई और आई एफ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर हमारे पास इनका डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमारे पास बचे आई ई डिस्टेंस और आई एफ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर हमारे पास दो साइड का परपेंडिकुलर, यानी आई ई किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए सी का, और आई एफ किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए बी का, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ठीक है, आई क्या कर रहा है फिर एंगल आई इसके, हमने थ्योरम 12.1.5 में कन्वर्स थ्योरम किया था ना कि any point inside the angle is equidistant from its arms is on the बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये आई जो है इसके एंगल ए के बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है,
ठीक है। आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए, ये थ्योरम का यूज़ करेंगे, इधर आप इसकी रीजन पे लिख भी सकते हैं। ठीक है। आल्सो आई इज द पॉइंट ऑफ एंगल ए, यानी कि हमें क्या रहा है, आई जो है एंगल ए बी सी यानी बी एंगल का भी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बाइसेक्टर एंगल का पॉइंट है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी है यानी एंगल सी के बाइसेक्टर का भी पॉइंट है। ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी और हमें कह रहा है थस जो एंगल ए एंगल बी यानी हमारे पास एंगल ए एंगल बी और एंगल सी किस पॉइंट पर कॉन्करेंट हो जाते हैं, यानी हमारे पास उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आए और कॉन्करेंट और एट आए। ठीक है। ये हमारा थ्योरम का प्रूव हो जाता है। ये हमने 1 और टू यूज़ किया कि आई क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी भी है। सो आई इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल बी और एंगल सी है। ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है और सो ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी के बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है। ठीक है। आगे से हमारे पास में तो ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। आगे से हमारे पास है नोट। ठीक है। आपको नोट दिया हुआ है आपका पेज नंबर 215 में थ्योरम 12.1.6 हमने किया है, उसको देखा है उसमें क्या क्या हुआ है। आगे से हमारे पास है एक नोट दिया हुआ है। ठीक है। आगे से हम कह रहे हैं हम ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री कर रहे हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में बेसिकली हम डायमेंशंस यानी डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे लाइन प्लेन, ठीक है, ये डायमेंशन होती है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में बेसिकली हम 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D प्लेन पर स्टडी करते हैं। ठीक है। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। जो डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री होती है वो बेसिकली प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री की बना देती है, वो आप आगे सब स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। हायर क्लासेस में। ठीक है। आगे से हमें ये क्या बता कर रहा है, इन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कौन सी होती है, जैसे हम कह लें कंप्यूटिंग मॉडलिंग में, कंप्यूटेशन ग्राफिक्स में, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के और एग्जांपल्स है फैशन डिज़ाइनिंग आप कह लें। ठीक है। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसमें ज्योमेट्री प्रैक्टिकली यूज़ होती है। ठीक है। हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल वी शैल वेरीफाई दैट दे आर कॉन्करेंट। अगर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी देखें तो हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो फिर हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्करेंट है। ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 12.3। ठीक है। हमारे पास वजह स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 12.3। हमें 12.3 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल इंटरसेक्ट। हमें कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल। ठीक है। isosceles ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमें पता लग जाए isosceles। लेट्स सपोज ये हमारे पास isosceles ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। ये इसकी ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। ठीक है। इक्वल इन लेंथ है और ये उसकी बेस है। ठीक है। जो हमारे पास जो साइड इक्वल नहीं है isosceles ट्रायंगल की, वो साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है। जो साइड इक्वल नहीं है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की बेस हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल। ठीक है। जो बेस पर एंगल बनेंगे, जैसे ये साइड्स isosceles ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बेस पर कॉन्ग्रुएंट साइड्स के साथ एंगल्स बनेंगे तो वह हमने वो थ्योरम से भी प्रूव किए थे। यानी हमारे पास ये जो एंगल बनेंगे, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट साइड यानी दो साइड्स का एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये जो दो एंगल्स बेस पर बनेंगे ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। ये भी सेम होंगे। ठीक है। हमने क्या करना है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल। ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बेस यानी बेस में जो एंगल बन रहे हैं उनके बाइसेक्टर। अब हमने इनके बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है। ये हमारे पास इधर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा और एक बाइसेक्टर इधर ड्रा हो जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में काटते हैं ऑन इट्स एल्टीट्यूड, यानी ये जो हमारे पास बाइसेक्टर है ये एक दूसरे को इसके एल्टीट्यूड पर काटते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बेसिकली बच्चे, एल्टीट्यूड हमारे पास ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाती है। ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लाइन है तो हम कह रहे हैं ये जो इनका पॉइंट है ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पर काटते हैं। लेट्स सपोज ये एक येलो कलर का है तो ये हमारे पास एक ही पॉइंट पर तीनों लाइंस काटती हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। आगे से आ जाते हैं। ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ बेस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। हम इसका प्रूफ लिखते हैं। विद हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाती है। हमने लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
ठीक है, ये हमारे पास इसोसलेस ट्रायंगल है, हम गिवन करते हैं। गिवन हमारे पास क्या हो जाता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, और हमारे पास क्या हो जाना है, गिवन फर्स्ट हमारे पास है कि ट्रायंगल ए बी सी, और फिर हमारे पास है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी बेस पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है। ठीक है, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, इनके एंगल्स के बाइसेक्टर्स, ये लेट्स सपोज के एंगल बी का बाइसेक्टर ये एंगल है और एंगल सी का बाइसेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी है। ठीक है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एफ सी ऑफ एनी सोर्स ऑफ बेस बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ बेस, यानी बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, ये जो इन्होंने इंटरसेक्ट किया, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट हमारे पास हुआ है। ठीक है, या आया भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने इंटरसेक्ट है, तो किया, हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ हमने लिखना है। ठीक है, हमने क्या कह देना, एंगल सी हमारे पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, आप इसमें एक दूसरे को काटा है, वो कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्ट, हम कह देते हैं कि वो पॉइंट है हमारे पास एट ओ पॉइंट पर इन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा है। ठीक है, हमारे पास एंगल बी और एंगल सी ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट ओ कनेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि प्रूव करना है कि हमने क्या प्रूव करना है, अदर एल्टीट्यूड सेक्ट थीटा, जो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को एल्टीट्यूड से काटा है। ठीक है, पहले हमने टू प्रूव, हम पहले कहते हैं हमने जो प्रूफ क्या करना है, हमने कहना है बाइसेक्टर एंगल बी एंगल सी एंड, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, बेसिकली हमने डेट इज़ ये प्रूफ करना है कि हमारे पास बाइसेक्टर जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इसका बचे ओ था। ठीक है, ओ लाइज ऑन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, यानी ओ लाइज, ठीक है, हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ओ जो है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन। ठीक है, अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, जो हमने काम खुद से करना है अपने ईजी के लिए, अपने प्रूव करने के लिए जो हमने खुद से काम करना है वो उसको हम कह देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बच्चे, हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, हमने ज्वाइन क्या कर देना, ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं और उसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो बी सी से इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट के, कोई भी नाम रख लें। ठीक है, हमने ए को, ठीक है, हमने क्या देना, ज्वाइन ए टू ओ और ये इंटरसेक्ट एट किया पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ज्वाइन
यानी इसने इंटरसेक्ट किया, या मीट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि बेसिकली एडी जो है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है, कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइज ऑन द एल्टीट्यूड। और दूसरी बात हमने क्या कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन से हमने जो एडी लाइन ड्रा की है, हमने क्या देना है, हमने क्या बेसिकली प्रूव करना है कि एडी जो है हमारे पास वो क्या है, ये एल्टीट्यूड ठीक है। बेसिकली हमने प्रूव करना है एडी जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, आगे से हमने जाना है अपने प्रूफ की तरफ। ठीक है, हमने अपने प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजन देनी है पहले। ठीक है, हमने अपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और रीजन से। अब अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इस ट्रायंगल पर देखें। ठीक है, हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल भी इंटरसेक्ट है, तो ट्रायंगल है बेसिक। और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें बेसिकली गिवन है, दैट इज़ हमारे पास गिवन क्या चीज़ें हैं कि हमारे पास ए बी जो है, क्योंकि बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सॉरी, ए बी हमारे पास ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। और हमारे पास एंगल बी जो है एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंगल बी हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी के, चूँकि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हम अगर बचे एंगल हमारे पास, हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया है ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक है, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर हम ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी की तरफ आएंगे। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या कहते हैं, ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये तो हो जाएगा ए ओ कॉन्ग्रुएंट कोर्सपोंड, यानी कॉमन साइड है, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। हमारे पास अब क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारे पास एंगल का तो पता है, एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो हम कह देते हैं 1/2, यानी हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले हमें पता है कि एंगल बी जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, तो 1/2 ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी के। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या था, गिवन था। और ये हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमने आगे से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, आप कह दें। ठीक है, आगे से हमने क्या काम करना है, हमारे पास जो हाफ ऑफ एंगल बी है हम उसे कह देते हैं कि वो क्या है, वो यानी बाइसेक्टर है, यानी ए बी ओ एक हाफ है और एक है ओ बी डी। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें ए बी ओ ट्राइंगल ए बी हो या ए ओ बी के लिए हमें ए बी ओ चाहिए, तो हम एंगल ए बी ओ कह देते हैं। ठीक है, एंगल हमारे पास ए बी ओ जो है हमारे पास किसके है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल हाफ ऑफ एंगल सी। हमें कौन सा चाहिए, इधर से ये चाहिए, तो हम कह देते हैं ए सी ओ के है। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए सी ओ, ये दोनों एंगल्स आप इसमें कॉन्ग्रुएंट है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे ट्राइंगल ये वाली और ये वाली। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दें, बी ए ओ दे दें, या मैं ट्राइंगल दे रही हूँ। ठीक है, बी ए ओ और सी ए ओ। ठीक है, इन कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कोरेस्पोंडिंग चेक करने लगी इन ट्रायंगल बी ए ओ, और 1:1 कोरेस्पोंडेंस चेक करनी है ट्रायंगल सी ए ओ। आपको थ्योरम लिखने का तरीका आ जाए तो आप इजीली उसे लिख कर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पहले कौन से में चेक करनी है, इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे कोरेस्पोंडेंस चेक करनी है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या कहना है बच्चे कि हमने ट्रायंगल बी ए ओ में हमारे पास साइड ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ए बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, ये हमारे पास है गिवन। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारे पास है गिवन। आगे से हमारे पास बच्चे हमारे पास अगर ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, आगे से नेक्स्ट पे जाएं तो हम कह देते हैं ए ओ हमारे पास एक्स आई, तो हमारे पास बचे ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ट्रायंगल बी ए ओ में देख रहे हैं। ठीक है, बी यानी ए ओ हमारे पास ए ओ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये क्या आ जाएंगे, हमारे पास कॉमन साइड है।
ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हमने ये एंगल देखे थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइड ओ बी और ओ सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ये साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चे फिर हमारे पास यहाँ से एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन जो गुजरी है, जो इस एंगल बाइसेक्टर में लाइन गुजरी है, वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी कि हमारे पास ओ क्या हो जाएगा, बी और सी से ओ का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ए बी कॉन्ग्रुएंट है, बी सी ए सी कॉन्ग्रुएंट है, इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वाले एंगल हाफ एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर जो ओ का डिस्टेंस ए से बन रहा है, ओ का डिस्टेंस सी से बन रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि हमारे पास ओ जो है, ये भी साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये भी साइड कॉन्ग्रुएंट है, इनका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा वो सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए या बी ओ कह लें, बी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के। ठीक है, ठीक है, इसके रीज़न क्या, ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, चूँकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये बी और सी से इक्वल डिस्टेंस है। हमारे पास ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, हम कह देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ए ओ। हमारे पास क्या लगेगा, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड 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 पोस्टुलेट लगेगा। ठीक है, हमारे पास अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका एंगल यानी बी ए और सी ओ कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो फिर हम कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी ए ओ के। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारे पास आगे से हमारे पास ये एंगल सेम हो गया। अब हमने किस पे कोरस्पोंडेंस चेक करनी है, ट्रायंगल हमारे पास बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, हमने क्या चेक करनी है, कोरस्पोंडेंस चेक करनी है, तो ट्रायंगल सी ए डी में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें। ठीक है, ए भी हमारे पास ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, और ये हम क्या देते हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये हमें गिवन था। अब हम बचे हमारे पास ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हमारे पास एंगल जो है बी ए और बी ए डी की एक्सटेंशन है सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंगल बी ए डी सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ये बेसिकली हमारे पास क्या आती, फ्रॉम 1 हमारे पास। ठीक है, बताइए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आगे से हमारे पास क्या कह देते हैं बच्चे, हमारे पास ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या हो जाएगी, कॉमन है साइड। ये हमारे पास बेसिकली क्या साइड है, कॉमन। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन साइड है। अब हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगेगा, तो ट्रायंगल बी ए डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ए डी के। ठीक है, हमारे पास क्या लगा है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
ठीक है। एंगल ए डी भी हमारे पास ए डी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड है। ठीक है। एंगल ए डी भी और एंगल ए डी सी एक लाइन पर लाई करने हैं और इनका सम इन दोनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। ठीक है। आगे से हमारे पास बचे ये देखिए हमारे पास सब साइड एंगल साइड पास का ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से आगे से ही हमारे पास दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे थे। ठीक है। तो हमने कह दिया मेजर ऑफ एंगल ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है। हमारे पास ए डी सी जो था हमारे पास हमने रिव्यू में भी लिखा है। ठीक है। ए डी सी हमारे पास एंगल क्या कहते हैं, ए डी सी कॉन्ग्रेंट था ए डी बी के, तो हमने इधर एंगल ए डी बी पुट कर दिया। ठीक है। 2 टाइम्स प्लस हुआ तो 2 मेजर ऑफ एंगल ए डी बी ये 180 डिग्री हो गया और मेजर ऑफ एंगल ए डी बी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है। आगे से बच्चे हम जाते हैं, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, तो हम मेजर ऑफ एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि मेजर ऑफ एंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट ए डी बी। ठीक है। जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा। ठीक है। जब ए डी बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज एन एल्टीट्यूड ठीक है। ए डी हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। वो भी हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट डी से हमने क्या किया पॉइंट ओ से मीट करता हुआ गया, तो हम कह देते हैं कि ओ यानी हमारे पास क्या कहते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी सी एंड द एल्टीट्यूड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ हम कह सकते हैं ठीक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल सी ठीक है इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स ऑन ए डी यानी एल्टीट्यूड। ठीक है। हमने कह दिया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल सी इंटरसेक्ट्स ऑन ए डी जो था क्या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था, तो फिर ये हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये था हमारा थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चे, आगे से आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है। अब बच्चे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हम कह रहे हैं सपोज कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है। ये तो एंगल्स थे इसके इंटीरियर जो बीच पर लाई करते थे। ठीक है। हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या से होगा, यानी अगर ये ट्रायंगल है ठीक है हम इसकी साइड को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। इस पे से ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा एक। ठीक है। या हम कह सकते हैं हम इस साइड को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। हम इस साइड पे को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास जो इधर एंगल बनता है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। और एक हमारे पास अगर हम इस साइड को इधर से एक्सटेंड करते हैं ठीक है हमारे पास इधर से एक्सटेंड, तो ये एंगल जो बनता है ये बेसिकली एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है। हमें बेसिकली क्या बात कर रहा है कि हमारे पास प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल्स दो एक्सटीरियर एंगल लेने हैं और एक इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कोई भी ट्राइंगल है उसके 2 एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स और उसके थर्ड एक इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो उनसे ऑपोजिट वर्टेक्स पे लाई करता हो, यानी तीनों वर्टेक्स में दो वर्टेक्स के एक्सटीरियर एंगल्स लेने और एक वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल लेना। ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो। ठीक है। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो हमने पहले क्या करना है, पहले हमने ट्रायंगल बनानी है। ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको नाम देना है। ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है। तो हमने दो इसके एक्सटीरियर एंगल लेने हैं। ठीक है। लेट्स सपोज हम बी और सी पर इसके एक्सटीरियर एंगल लेने देते हैं। ठीक है। हमने बी को मज़ीद इसको बी पे वाले ये हमारे पास बी पे लाइन करनी है ड्रा।
ठीक है, ये हमने लेट्स सपोज के बी पर एक लाइन ड्रा किया है। लेट्स सपोज कि हमने बी पर लाइन ड्रा की है। ठीक है, इसी तरह हमने इधर से भी लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, ये हमने दो लाइंस ड्रा करी है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सट्रूडेड एंगल है। ठीक है, एक एक्सट्रूडेड एंगल हमारे पास क्या है बी पर, ये बी का एक्सट्रूडेड एंगल है और ये सी का एक्सट्रूडेड एंगल है। अब हमने इस पर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, एंगल बी पर और एंगल सी पर। ठीक है, एक्सट्रूडेड एंगल के बाइसेक्टर। लेट्स सपोज कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी है। ठीक है, और हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी पर ड्रा करना है, यानी कि जो एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करे। तो ये हमारे पास सी पर है। ठीक है, हमने क्या देते हैं, ये हमारे पास ये जो बाइसेक्टर यानी एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स हैं वो हमारे पास एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमने क्या कर रहा है कि थर्ड इंटीरियर एंगल्स भी इसके कॉन्करेंट हो। लेट्स सपोज कि हम वो नहीं, पहले हमने पता है कि ये दो पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या इंटरसेक्शन ओ है। ठीक है, फिर हमने अब हम बचे अपना गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, और हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट, यानी हम कह देते हैं ओ। ठीक है, हमारे पास क्या दिया बाइसेक्टर्स इनके एंगल्स ओ पे मीट करते हैं। ठीक है, और हमने बच्चे क्या करना है, आगे से। ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हमने इसका लेना है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमने कहना है कि वो इंटीरियर एंगल है, प्रूव करना है। ठीक है, हम ज्वाइन कर लेते हैं ए को ओ से। ठीक है, ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया बच्चे, हमने ज्वाइन क्या कर लिया है ए टू ओ। ठीक है, हमारे पास ए और जो है ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, पहले हमने लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास कह देते हैं ज्वाइन, यानी वर्टेक्स ए को ओ से ज्वाइन किया और हमारे पास कह देते हैं। ठीक है, ए ओ ने बी सी को काटा एट पॉइंट डी पर कह लेते हैं। ठीक है, प्रूफ हमने बच्चे क्या करना है, जो एंगल यानी कि ए डी ओ यानी ए ओ जो है बेसिकली क्या है, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। ठीक है, हमने क्या करना है, ए ओ जो हमारे पास है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी हमने प्रूव करना है एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ कॉन्करेंट है। ठीक है, अगर ये कॉन्करेंट होगी, ये बाइसेक्टर ऑफ ए होगी, तो फिर हम कह देंगे कि जो है कि हमारे पास ए ओ का पॉइंट ऑफ यानी कि एंगल ए का भी बाइसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ओ है। ठीक है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चे।
ठीक है, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताना है कि सबसे पहले हमने पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने साइड ये वाली साइड से लेना है। ठीक है, लेट करें ओ हमारे पास का ड्रा हमने ज्वाइन किया। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी से लिया। ये हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एट पॉइंट ई पर, और इधर से हमारे पास इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है एट पॉइंट एफ पर। ठीक है, तो हमने क्या देना, ड्रा ओ ई परपेंडिकुलर टू ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, यहाँ रे बी क्या देते हैं, ये जो हमारे पास एंगल ए यानी ए बी पे आगे एक्सटेंड हो गया। ठीक है बच्चे, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बेसिकली हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एम है, और ये हम कह देते हैं ये हमारे पास एन है। ठीक है, ये एम रे है और ये एन रे है, तो हम कह देते हैं बेसिकली ओ ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू हो जाती है ए एम से। और हमारे पास बचे ओ एफ परपेंडिकुलर हो जाते हैं ए एन से। ठीक है, ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की है। तो बच्चे ये हमारे पास कोई भी पॉइंट बाइसेक्टर के एंगल पर लाया करता है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बी है। ठीक है, इसके बाइसेक्टर पर पॉइंट ओ लाया करता है। ठीक है, ओ हमारे पास ओ ई का यानी हमारे पास ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी से लेट्स सपोज के हमारे पास डी है। ठीक है, तो ओ ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, फिर हम देखते हैं ओ ई हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के, क्योंकि या हम कह देते हैं ओ ई कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के। ठीक है, ठीक है, ओ ई कॉन्ग्रुएंट है ओ ई के। ठीक है, ओ इज ऑन द ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ बी। इसकी रीज़न क्या है, ओ हमारे पास क्योंकि ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ बी। एंगल बी के बाइसेक्टर पर लाई करता है, और हमारे पास ओ लाई करता है एंगल सी के बाइसेक्टर में, तो ओ डी हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ओ एफ के। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, हमारे पास अब ये यानी कि ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, ओ डी ओ एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास ओ ई ओ एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि ईच कॉन्ग्रुएंट ओ डी। ठीक है, दोनों ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओ ई हमारे पास ओ एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ओ ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड ए एम से, और ओ एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड एन से। ठीक है, ठीक है, ओ ई हमारे पास ओ डी हमने क्या कहते हैं, तो फिर हमारे पास बचे क्या हो जाएगा, अगर ओ डी ओ ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इससे हमें क्या मिलेगा, ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, हमने लिया था ओ डी परपेंडिकुलर लिया था, तो ठीक है हमने कहा ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि हमारे पास ओ यानी कि एंगल ए के बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर यानी बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंगल सी। ठीक है, और इंटीरियर एंगल ए और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, एम बी सी। ठीक है, एम बी सी क्या लेते हैं, एन सी बी। और इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन सा था, बी ए सी। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है, ये मैं आपके लिए बता देती हूँ। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा है, ओ है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। हमें कहा हुआ था, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल एबीसी ली, हमने इसका एक्सटीरियर एंगल ड्रा किया, इसका बाइसेक्टर ड्रा किया, एंगल सी, इसका बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, हमने कहा वो इंटरसेक्टेड पॉइंट ई ओ पे करते हैं। फिर हमने बच्चे कह दिया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई ओ साइड, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमारे पास ए एम साइड आ गई और ये एन ए एन रे आ गई। ठीक है, हमने कह दिया ओ, ठीक है, हमने ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम से हमारे पास ओ ई पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो ओ ई हमारे पास ए एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ओ एफ हमारे पास ए एन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, साइड का परपेंडिकुलर, यहाँ हम क्या देते हैं, ओ ई बेसिकली बी एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि एंगल का हमने बाइसेक्टर लिया है। ठीक है, ओ ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एम का है और ओ डी हमने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी का और ओ एफ हमने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एन का। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर में है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, ओ ई ओ डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और हमारे पास ओ डी ओ एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में हम सी पर ट्राई करेंगे, ओ डी और ओ एफ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ठीक है। हमारे पास अगर इनके कॉन्करेंट है तो हमने प्रूव कर देना है। फिर हमारे पास दोनों ओ डी के कॉन्करेंट है तो फिर ओ ई ओ एफ के कॉन्करेंट होगा। फिर हम देखेंगे ए एम ए सी हमारे पास, ठीक है, ओ और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए एम ऐसा ए एन है तो ओ क्या है, एंगल ए के बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, बेसिकली आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन 4 प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 2 हमारा जो है प्रूव हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास 2 क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आज हमारे पास एक्सरसाइज हमने किया है 12.3। ठीक है, उसके हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, हमने इसमें क्या प्रूव करना था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमने अपना प्रूफ स्टार्ट किया, इसको हमने एंड किया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन और ये इसका प्रूफ है। ठीक है, इसके साथ होती है वीडियो हमारी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो आप इसको कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।